मायरा का सच जानने के बाद दादीसा ने सिखाया अरमान को सबक। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच्चाई छिपाना किसी के बस की बात नहीं रही। दिलों में जो राज सालों से दफन थे अब वह उजागर होने लगे हैं। कहानी की शुरुआत होती है मंदिर के उस दृश्य से जहां पूरे इलाके में एक धार्मिक उत्सव का आयोजन हो रहा है। मंदिर में भारी भीड़ है, लेकिन उस भीड़ में दादीसा की नजर एक दृश्य पर अटक जाती है। अरमान और मायरा एक साथ। अरमान अपनी बेटी मायरा और गीतांजलि के साथ मंदिर आया है ताकि भगवान के सामने बेटी के लिए दुआ मांग सके, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वहाँ किसी की नजर उस पर पड़ जाएगी। जैसे ही दादीसा की नजर अरमान और मायरा पर पड़ती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो मायरा को अच्छी तरह पहचानती हैं और अरमान को देखकर उन्हें एक भयानक शक होने लगता है। क्या ये वही लड़की है जिसे वर्षों पहले अभीरा ने खो दिया था? क्या ये वही बच्ची है जिसे आज तक माँ ने अपने दिल में जिंदा रखा है? दादीसा की हालत देख अभीरा चिंतित हो जाती है। वह तुरंत उनके पास पहुँचती है और घबराई हुई आवाज में पूछती है, दादीसा आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? क्या बात है? कुछ छुपा रही हैं मुझसे? दादीसा एक पल को चुप हो जाती हैं। उनके भीतर एक तूफान चल रहा होता है। वो जानती हैं कि अगर उन्होंने इस वक्त कुछ भी कह दिया तो अभीरा का दिल टूट जाएगा। उन्होंने अपनी पोती को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और संवेदनशील लड़की के रूप में देखा है, लेकिन एक माँ जो अपने बच्चे को खो चुकी हो, उसके लिए यह सच किसी भयंकर तूफान से कम नहीं होगा। इसलिए दादीसा फैसला करती हैं कि वह खुद इस सच्चाई को सामने लाएंगी, लेकिन बहुत सोच समझकर। वो अभीरा को बहाने से वहां से भेज देती है। कहती हैं, तू चल घर, मुझे कुछ जरूरी काम है यहाँ। अभीरा थोड़ी असमंजस में होती है, लेकिन दादीसा की आंखों में जो दृढ़ता होती है वह उनका आदेश मान लेती है। जैसे ही अभीरा जाती है, दादीसा बिना वक्त गए अरमान का पीछा करने लगती है। वो दूर से देखती हैं कि अरमान मायरा और गीतांजलि के साथ मंदिर के पिछवाड़े से निकल रहा है। उनके अंदर का गुस्सा अब फूटने को तैयार है। जैसे ही वह अरमान को पकड़ती हैं, वह अपने सारे भावनाओं का ज्वालामुखी बन जाती हैं। दादीसा अरमान की कॉलर पकड़ती हैं और पूरी ताकत से कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभीरा के साथ ऐसा करने की? जब तुम्हें अपनी बेटी मिल गई थी तो तुम्हें उसकी माँ के पास क्यों नहीं लेकर आए? क्या तुम्हें उस माँ का दर्द नहीं दिखा जिसने हर रात अपनी बच्ची को याद करके आंसू बहा? अरमान भी चुप नहीं रहता। वह अपनी सफाई में कहता है, मैं उस घर को सालों पहले छोड़ चुका था और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी उस अतीत में लौटे जिसने हम सबको तोड़ दिया था। वह मेरे साथ खुश है, सुरक्षित है, उसे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन दादीसा की आंखों में आग भड़क चुकी थी। उन्होंने वो सब सहा था जो अरमान ने कभी देखा तक नहीं था। उन्होंने देखा था कि कैसे एक माँ अपनी खोई हुई संतान के लिए हर त्योहार अधूरा मनाती थी, कैसे हर शाम उसकी आंखें उस दरवाजे को ताकती थी कि शायद आज उसकी बेटी लौट आए। दादीसा कांपती आवाज में कहती हैं, तुम्हें क्या पता अरमान, तुम्हारे जाने के बाद अभीरा ने क्या सहा है। एक एक दिन उसने उस बच्ची की याद में तड़पते हुए काटा है। वो बच्ची जिसे उसने कोख से जना था, वो बच्ची जिसे गोद में लिया था और कुछ ही महीनों में छीन लिया गया। और आज जब तुम उसे लेकर घूम रहे हो तो क्या तुम्हें कभी ख्याल आया कि उसकी माँ किस हाल में होगी? अरमान के चेहरे पर अब पछतावे की लकीरें साफ नजर आने लगती हैं। उसकी आंखें झुक जाती हैं, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं है। वह धीरे से कहता है, मुझे डर था, मैं डरता था कि अगर मैंने मायरा को अभीरा से मिलवाया तो कहीं वह फिर से टूट ना जाए और कहीं मायरा भी अतीब की सच्चाई जानकर मुझसे दूर ना हो जाए। दादीसा फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती हैं, अगर तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत बाकी है तो अभीरा से माफी मांगो और मायरा को उसे वापस सौंप दो। वो उसकी माँ है अरमान, और एक माँ को उसकी औलाद से ज्यादा हक कोई नहीं छीन सकता। अब अरमान के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी थी। एक और वह अपने दर्द से बंधा था, दूसरी ओर उसका सामना उस सच से हो गया था जिसे वह सालों से नजरअंदाज करता आया था। दादीसा की बातें उसके भीतर तही गहराई तक उतर चुकी थी। अब सवाल यह है कि क्या अरमान अपनी गलती मानेगा? क्या वह उस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगा जिससे उसने इतने साल आंखें मूंदी थी? क्या वह मायरा को लेकर खुद अभीरा के पास जाएगा और अपनी गलती के लिए माफी मांगेगा? दूसरी ओर अभीरा भी धीरे धीरे महसूस करने लगी है कि उसके आसपास कुछ बहुत बड़ा छिपा हुआ है। दादीसा की घबराहट, उनकी चुप्पी और अरमान की अचानक वापसी, ये सब किसी बड़ी सच्चाई की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या वह खुद उस सच्चाई को जान पाएगी? और अगर जान गई तो क्या वह टूटेगी या और मजबूत होकर सामने आएगी? उधर दादीसा और अरमान के बीच हुई तीखी बहस के बाद माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। अरमान चुपचाप मायरा और गीतांजलि को घर वापस ले जाता है, लेकिन उसकी आंखों में साफ झलकता है कि दादीसा की बातें उसके दिल को अंदर तक झकझोर चुकी हैं।
घर लौटने के बाद भी उसका मन बेचैन रहता है। मायरा जो अब तक पिता को ही अपनी दुनिया समझती आई थी, वह भी अब समझने लगी है कि उसके पापा कुछ छुपा रहे हैं। रात को जब मायरा अपने कमरे में होती है तो वह गीतांजलि से पूछती है, मासी आज मंदिर में वो दादी कौन थी और उन्होंने पापा से इतनी नाराजगी से क्यों बात की। गीतांजलि को यह सवाल सुनकर चौंक लगती है, लेकिन वह मायरा की आंखों में मासूम जिज्ञासा देखकर खुद को रोक नहीं पाती। वह सिर्फ इतना कहती है, कुछ रिश्ते अधूरे रह जाते हैं मायरा, लेकिन वक्त आने पर सच्चाई सबको पता चल ही जाती है। दूसरी तरफ अभीरा की बेचैनी अब काबू से बाहर होती जा रही थी। वह घर लौटते ही दादीसा से फिर सवाल करती है, दादीसा सच सच बताइए, क्या आज मंदिर में जो कुछ भी हुआ उसका कोई ताल्लुक मुझसे है। दादीसा इस बार भी कुछ कहने से बचती है, लेकिन उनकी आंखें जवाब दे देती हैं। अभीरा उनकी चुप्पी से समझ जाती है कि कोई बहुत बड़ा राज है और अब वह किसी भी कीमत पर इस सच्चाई को जानकर ही रहेगी। अगली सुबह अरमान एक फैसला लेता है, वो अब और छिपकर नहीं जिएगा। वह मायरा को लेकर उस सच का सामना करेगा जिससे वह सालों से भागता आ रहा। लेकिन गीतांजलि उसे रोकती है, अरमान सोच समझकर फैसला लेना। एक बार अरे सच्चाई बाहर आ गई तो तुम्हारे और मायरा दोनों के रिश्ते बदल जाएंगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो। अरमान गहरी सांस लेकर कहता है, नहीं, मैं अब और नहीं भाग सकता। मैं मायरा को उसकी माँ से दूर नहीं रख सकता, चाहे जो हो जाए। अब उसे हक मिलना चाहिए अपनी माँ को जानने का। वहीं दूसरी ओर अभिया खुद मंदिर जाकर पंडित से उस दिन की सीसीटीवी फुटेज देखने की गुजारिश करती है। वो पंडित जी से कहती है, पंडित जी मुझे यकीन है उस दिन मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जो मुझसे छुपाया जा रहा है, कृपया आप मुझे वो वीडियो दिखा दीजिए। पंडित जी उसकी आंखों में सच्चाई और व्याकुलता देखकर वीडियो दिखाने के लिए मान जाते हैं। जैसे ही वीडियो में वो दृश्य सामने आता है जहां दादीसा अरमान की कॉलर पकड़कर उसे झड़ रही होती है और मायरा उनके पास खड़ी दिखती है, अभिया की सांसें थम जाती हैं। उसकी आंखें स्क्रीन पर अटक जाती हैं और फिर वीडियो में वो शब्द गूंजते हैं, जब तुम्हें अपनी बेटी मिल गई थी तो उसे उसकी माँ के पास क्यों नहीं लाए। अभीरा के हाथ से फोन गिर जाता है, उसका पूरा शरीर कांपने लगता है, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। वो वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती है जैसे किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। मायरा मेरी बेटी है, मेरी बच्ची। उसकी फूटी फूटी आवाज मंदिर की दीवारों से टकरा कर लौटती है। अब उसका दिल सिर्फ एक चीज चाहता है, अपनी बेटी को एक बार गले लगाना, उसे छूना, उसे जी भरकर देखना। लेकिन साथ ही उसका मन एक सवाल से भी जूझ रहा है, क्या मायरा उसे स्वीकार करेगी, क्या वह उसे माँ कहकर बुलाएगी। शाम होते होते अरमान मायरा को लेकर उसी मंदिर की सीढ़ियों पर आता है। वह नहीं जानता कि अभीरा वहां क्या कर रही है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने बैठी टूटती हुई अभीरा पर पी है, वह ठिठक जाता है। मायरा धीमे स्वर में पूछती है, पापा ये वही आंटी है ना जो वीडियो में थी। अरमान कांपती आवाज में कहता है, ये आंटी नहीं है मायरा, ये तुम्हारी माँ है। मायरा की आंखें चौड़ी हो जाती है, वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाती है। वहीं अभीरा अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रोके बिना मायरा को देखती रहती है। वर्षों की दूरी और तरफ आज एक पल में सामने खड़ी थी। अरमान धीरे धीरे मायरा को अभीरा के सामने लाता है और खुद पीछे हट जाता है। मायरा कुछ पल चुप रहती है और फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाकर कहती है, आप मेरी मम्मा है। अभीरा रोते हुए सिर्फ इतना कह पाती है, हाँ बेटा मैं हूँ तुम्हारी मम्मा। फिर वो मायरा को अपनी बाहों में भर लेती है। दोनों की आंखों से अश्रुधारा बहती रहती है। एक माँ और बेटी वर्षों के इंतजार के बाद आखिरकार एक हो जाते हैं।